वी विल कंटिन्यू विद द बाइंडिंग ऑफ द प्रोटॉन कि ये प्रोटॉन जो है हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कहाँ से आया था। ये जो है कार्बोनिक एसिड बना था उससे हाइड्रोजन आयन, उसको हमने प्रोटॉन बोल दिया। वो हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन है, वो उसका लंग्स में डिफरेंटली एक्ट करेगा और टिश्यूज़ में डिफरेंटली एक्ट करेगा। तो हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था कि इस प्रोटॉन ने जो है ना वो एक्ट लग गया जाके एस्पार्टेट के ऊपर और Hc3 के ऊपर आपस में बॉन्डिंग बना के टी फॉर्म में ले गया। अब इसी को हम यहाँ देखेंगे कि इसको ये रिलैक्स कैसे करेगा, आर फॉर्म में कैसे आएगा जब ये लंग्स में जाएगा। और आर फॉर्म में वहाँ इसलिए रिक्वायर्ड है कि वहाँ रिलैक्स फॉर्म चाहिए जहाँ लंग्स में, जहाँ ऑक्सीजनेशन होनी है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस मॉड्यूल के हाउ दिस प्रोटॉन इज गोइंग its action differently, doing its action differently in the tissues and in the lungs. In the tissues, as the concentration of hydrogen rises, which means that there is a decrease in the pH, and therefore the protonation of histidine Hc3 occurs। के यहाँ पे हमने पिछले मॉड्यूल में भी देखा है कि Hc3 जब हाइड्रोजन आयन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, तो ये Hc3 के ऊपर जाके लग जाएगा। और Hc3 के साथ हमने डिटेल में उसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देख ली कि वो अस्पार्टेट के साथ भी लगेगा और Hc3 का आपस में बॉन्ड बना देगा और वो टी स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। This protonation promotes release of the oxygen by favoring a transition to T state, subsequently resulting the oxygen unloading। तो ये क्या होगा जब T state बन जाएगी, तो T state जो हम we have already know कि T state जो है वो रिलैक्स स्टेट, R स्टेट जो है वो ऑक्सीजन को ले लेती है, जबकि T स्टेट ऑक्सीजन को उसकी एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है और वो उसको ऑक्सीजन से को छोड़ देती है। सो देयर इज अनलोडिंग of the oxygen in the tissues, which occurs due to the addition of proton in the peripheral tissues। अब लंग्स में जाके ये क्या करेगा, इन द लंग्स द pH ऑफ द ब्लड इज हायर बिकॉज CO2 इज बीइंग एक्सहेल्ड। जब ये CO2 लेके हीमोग्लोबिन लंग्स में आ गया तो ये CO2 वहाँ प्रेशर उसका डिफरेंट है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली प्रेशर की वजह से CO2 एक्सेल होगी। जब CO2 एक्सेल होगी तो pH उसकी ब्लड की वो हाई होगी। हाई इसलिए होगी कि CO2 निकल गई, कार्बोनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया दोबारा H2 और CO2 में, तो कार्बोनिक एसिड ही रहा तो pH उसकी जो है ना वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। एंड हीमोग्लोबिन इज बीइंग ऑक्सीजनेटेड ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वुलाई। तो एक तो ये रीज़न होगी कि CO2 वहाँ से निकल गई, उसकी वजह से pH जो है ना वो ब्लड की हाई होगी। दूसरे ये कि वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो एल्वुलाई के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो अल्टीमेटली ऑक्सीजनेट हो जाती है। अब ये ऑक्सीजनेशन क्या कर रही है, द इंक्रीज इन द pH and exhalation of oxygen and oxygenation of hemoglobin, these three all results in the deprotonation of the histidine at Hc3 of the hemoglobin। अब ये तीनों चीज़ें मिल के क्या करती हैं कि increase in pH, exhalation of CO2 and oxygenation of hemoglobin, ये हमने देख लिया कि तीनों चीज़ें किस किस वजह से हो रही हैं। या ये क्या करेंगी, डीप्रोटोनेशन, पिछले पे हमने देखा था कि टिश्यू में जाके प्रोटोनेशन हो रही है, ये प्रोटॉन जाके लग रहा है, यहाँ पे ये प्रोटॉन जो Hc3 के ऊपर लगा हुआ था वो निकल गया। अब ये Hc3 के ऊपर से जब ये प्रोटॉन निकल जाएगा तो वो जो टी स्टेट थी वो एक नई फॉर्म में जो आर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आर फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी डिफाइन की हैं कि आर फॉर्म ऐसे है कि वो जो है ना ऑक्सीजन को एक्टिवली बाइंड कर देती है, उसकी अपलोडिंग ऑक्सीजन की इंक्रीज हो जाएगी। दिस डिस्टर्ब्स द आयोनिक इंटरैक्शंस दैट स्टेबलाइज द डॉट स्टेट। जब ये जो उसमें से हाइड्रोजन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, तो जो एस्पार्टेट और Hc3 के अंदर बॉन्ड बना था वो टूट गया। जब वो टूट गया तो टॉट स्टेट खत्म हो गई। जब टॉट स्टेट खत्म हो गई तो एक न्यू स्टेबलाइज्ड स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हिच रिजल्टेड इन द oxygenation loading or the saturation of oxygen is increased in the lungs due to all these effects which we have discussed in the previous 2 or 3 slides। ये इसकी diagrammatic presentation है।
कि हमने देखा था कि एस्पार्टेट के दरमियान एक बॉन्ड बना था, एस्पार्टेट और HC3 के दरमियान एक बॉन्ड बना था। इसी तरह HC3 जो इसका कार्बोक्सिल और यहाँ एस्पार्टेट के दरमियान बॉन्ड बन गया था यहाँ पे, तो ये प्रोटोनेशन की वजह से ये थे। इसी तरह लाइसिन और कार्बोक्सिल के दरमियान भी हमने बोला था बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड किस वजह से बना था कि यहाँ हाइड्रोजन आके लग गया था, ये बॉन्ड बन गए थे। जब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि ये एस्पार्टेट और HC3 के दरमियान के बॉन्ड जो हैं ये हाइड्रोजन की वजह से इंक्रीज हुए थे, ये डीप्रोटोनेशन होगी लंग्स में जाके, एल्वोलाई में जाके, तो अल्टीमेटली ये डिस्ट्रप्शन होगी, ये बॉन्ड टूट जाएंगे, तो टी स्टेट है वो अल्टीमेटली रिलैक्स स्टेट में, आर स्टेट में चली जाएगी। जब ये आर स्टेट में चली जाएगी तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की अपलोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन दी लंग्स। Binding of oxygen, protons and CO2 to the hemoglobin is a dynamic process in which relative concentration of each of the compounds of the different compartments of the body dictate the binding of each other। ये हमने पहले भी डिटेल में डिफाइन किया है कि जो है ना हीमोग्लोबिन इस तरह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कि टेट्रामर है, ये आपस में जुड़े होते हैं, इसकी कोऑपरेटिविटी होती है, इसके आपस में बॉन्डिंग डिफरेंट होती है। तो ये सारा कुछ बॉन्डिंग ऑक्सीजन की, प्रोटॉन की, ये जो सारे का सारा ये डायनामिक प्रोसेस है। ये सिंगल एंडेड प्रोसेस नहीं है कि एक ऑक्सीजन लगने से कुछ हो गया या एक कार्बन डाइऑक्साइड या एक हाइड्रोजन से। ये सारे के सारा मिल के एक नए किस्म के हर दफ़ा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो जाता है जब भी डिफरेंट स्टेट्स बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं। उसी की वजह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट है। तो ये इसी तरह उसकी जो है ना हाइड्रोजन आयन डिफरेंट है, उसकी वजह से pH डिफरेंट है, ऑक्सीजन अफिनिटी डिफरेंट है। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ये एक डायनामिक स्टेट में हो रहा है सबका सब हीमोग्लोबिन में, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो टेट्रामर है और हमने उसको डिफाइन किया है कि वो कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ मिल के डिफरेंट एक्शंस जो है ना वो क्रिएट कर देता है। Thus, we have that 4 polypeptide chains of hemoglobin which are communicating with each other, but about not only with the oxygen binding to their heme groups, but also with the hydrogen binding to specific amino acid residues। तो ये चार के चार जो हमने कहा टेट्रामर है, ये सिर्फ ऑक्सीजन बाइंडिंग के साथ ये पॉलीपेप्टाइड जो है वो चेंज नहीं होते, बल्कि ये डिफरेंट डायनामिक मैकेनिज्म है जिसमें ऑक्सीजन भी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बोमेट्स भी हैं, बाइकार्ब भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं। ये सारे के सारे इसको चेंज करने के अंदर अपना किरदार अदा करते हैं।